परमेश्वर का, जिसका मुर्दों की लिस्ट में नाम नहीं, एकमात्र जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें हालेलुया के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी पवित्र सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा जो यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है, एक जन को तेरा आत्मा छू रहा है, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावन, तेरे बड़े दानों वरदानों के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी हीलिंग पावर के लिए जो आज एक बड़ा छुटकारा लोगों की कलीसियाओं की लाइफ में लेकर आएगा, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरा आत्मा एक जन की लाइफ में कार्य करे खुदावन, तेरा आत्मा एक जन को छुए परमेश्वर, और ये सेम ना रहे खुदावन, इनके जीवनों से हर एक नाम धराई को खत्म कर दे खुदावन, हर तरह के कर्ज को पूरी तरह से खत्म कर दे परमेश्वर, जो अलग अलग तरह की सांकलों में जकड़े हुए हैं खुदावन, जो गरीबी की सांकलों में, बीमारी की सांकलों में जकड़े हुए हैं, हे खुदावन उन सांकलों को, उन जंजीरों को तोड़ दे खुदावन, और इन्हें पूरी तरह से फ्री करे परमेश्वर तेरा आत्मा। हे खुदावन, जब तेरे दास हमारे बीच में सच में एक बड़ी बेदारी को, एक बड़े प्रकाश को, एक बड़े उजाले को हम अपने जीवनों में आता हुआ देखें खुदावन, तेरा आत्मा ब्रांचेस में, ऑनलाइन कलीसियाओं को भी छुए, एक जन को, इनके परिवारों को छुए और इन्हें ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तारीफ करें सभी कलीसियां प्रभु की। आज सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको ताकत दे, परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ दे, और आपके जीवनों में कमजोरियों को दूर करके जिस हिस्से में आपको सपोर्ट चाहिए और जिस हिस्से में स्ट्रेंथ चाहिए आपको, खुदावंद उस हिस्से में आपको स्ट्रेंथ दे इन जीसस नेम, हालेलुया। अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी कलीसियां, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। आज स्पेशल समय है बोने का। जिस तरह से प्रभु के वचन में लिखा, गिनती में जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा कि जब परमेश्वर का भवन बनाया गया, गिनती 7 उसके 1 से, कि फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया, और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इज़राइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। कलीसिया कहे आमीन। कहते सभी प्रधान, इज़राइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य थे, कहते नियत समय पर, नियुक्त समय पर, जो कि प्रभु के दास के द्वारा एक डेट फिक्स की गई थी, उस डेट पर कहते हैं कि सभी अगुए, सभी लीडर, सभी मुख्य पुरुष, सभी अपने परिवारों के मुख्य परमेश्वर के घर में भेंटों को, अपनी अपनी भेंटों को ले आए। सो उसी तरह से सेम कलीसिया उस समय की गिनती की उस 7 अध्याय की तरह जो मूसा के द्वारा नियुक्त किया गया था, वो डेट, वो दिन ठहराया गया था, सेम उसी तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ आज का समय नियुक्त किया गया। आज का दिन आपके द्वारा बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर के लिए बीजों को कलेक्ट करने का, बीजों को बोने का आज का दिन, समय जो है सीड मीटिंग ठहराई गई है, हालेलुया। सो जितने भी लोग बोते हैं, याद रखें जो व्यक्ति बोता है वो अपने लाइफ में परमेश्वर से अगुआ, एक लीडर होने के लिए भी परमेश्वर साथ में चुनता है। कोई भी व्यक्ति जो बोने वाला है, आप देखेंगे उसे कि वो एक समय पर एक आम सा विश्वासी होता है, लेकिन बोने के बाद परमेश्वर उसे एक लीडर की तरह उसके काम में, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके रिश्तेदारों में, उसके समाज में, उसके गाँव में परमेश्वर उसे अपलिफ्ट करता है एक लीडर की तरह। वो दिखने लगता है, उसके कॉन्फिडेंस को प्रभु बूस्ट करता है, उसे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे फेवर करने वाले लोग मिलने लग जाते हैं, और उसके काम को परमेश्वर बढ़ाता है, हालेलुया। आज वही सीट मीटिंग है जो गिनती 7 में थी। कहते हैं कि सभी जो प्रधान थे, अपने अपने पितरों के प्रमुख पुरुष थे, जो अगुए होने के लिए ठहराए गए थे, जो अपने अपने परिवार के मुख्य अगुए थे, जो लीडर होने के लिए ठहराए गए थे, वे सभी परमेश्वर के घर में मूसा के द्वारा नियुक्त की गई डेट को, अपने बीजों समेत प्रभु के घर में आए, प्रभु की महिमा करने के लिए। और कहते हैं उस घर में, उस मंदिर में, परमेश्वर के घर में जो भी कुछ लगा था, वे सब कुछ भेंट के द्वारा, कलीसियों के द्वारा दिया गया था, हालेलुया। सो सेम उसी रीति से आज भी सीट मीटिंग में जितने भी लोग अपने बेस्ट को परमेश्वर के घर में लेके आए हैं, सच में परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा, एक लीडर होने के लिए, एक टॉप पर रहने के लिए, एक मुखिया होने के लिए,
आपको परमेश्वर सिर ठहराने के लिए, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए खुदावन आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं, कितने जन विश्वास करते हैं कि जिस तरह से प्रभु ने मूसा के द्वारा एक डेट फिक्स की गई थी कि इस नियत डेट पर, इस फिक्स्ड डेट पर अपने अपने बीजों को ले आए और सब मुख्य लोग अपने बीजों को ले आए, सेम उसी तरह से। हालेलुया। सो जब भी आज हम बोएंगे, प्रभु से कहेंगे परमेश्वर, सेम उसी तरह से मूसा के द्वारा जिस तरह से बीज के लिए आह्वान किया गया था और लोग उस फिक्स डेट पर अपने बीजों को लेकर आए थे, परमेश्वर गिनती के उस 7 अध्याय की तरह खुदावन हम भी सेम उसी तरह से आज अपने बीजों को परमेश्वर तेरे घर में, तेरे पवित्र स्थान में लेके आए हैं खुदावन। सेम हमें भी उन कलीसियाओं की तरह मुखिया होने के लिए, लीडर होने के लिए, अपने काम में, अपने जीवन में खुदावन हमें भी मुखिया होने के लिए तू खड़ा कर परमेश्वर। सिर बनाने के लिए हमें खड़ा करे परमेश्वर, हमें ऊंचा करें खुदावन, हमारी शर्मिंदगी को दूर करें। हालेलुया। सो इन प्रार्थनाओं के साथ हम अपने आज बीजों को बोएंगे। जैसे आगे लिखा है 10 आयत में जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। और तब यहोवा ने मूसा से कहा कि वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग और लीडर लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। नियत दिन पर परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा से कहा कि जितने लोगों ने बोना है, जो गिवर्स हैं, एक फिक्स्ड डेट पर, नियत दिन पर, जो कि फिक्स किया गया था, जो चुना गया था परमेश्वर की ओर से, उस दिन अपनी अपनी भेंटों को चढ़ाएं। परमेश्वर ने मूसा को कहा था और मूसा के कहने के अनुसार सारे इजरायली लोगों ने, पितरों के प्रधानों ने अपने अपने बेस्ट बीज को परमेश्वर के पवित्र स्थान में चढ़ाया था। सेम उसी रीति से आज वही समय है जो परमेश्वर ने डेट दी खुदा के दास को, और अपोस्टल जी ने आपको ये डेट एक सीट मीटिंग के लिए अनाउंस किया गया, ये वही समय है। और जितने भी लोग बोलते हैं, परमेश्वर कहते हैं पितरों के प्रधान, आपको प्रधान होने के लिए परमेश्वर चुनेगा, स्ट्रेंथ देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज जितने भी लोग बोएंगे परमेश्वर ब्लेस करेगा। आप ये सोचे, ये एक आपके लिए रेमा वर्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि जितने लोग आज अपने बीज को बो रहे हैं, वो अपने जीवन में एक बड़े ट्री को, एक फ्रूटफुल ट्री को, एक फलदार वृक्ष को अपने जीवन में देखेंगे पूरा होता हुआ टेस्टमनीज के रूप में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका बीज जो है ना, आपका बोया गया बीज बहुत जल्द एक पेड़ के रूप में फलता फूलता और ग्रो होता हुआ आप अपने जीवनों में देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो प्रभु आपको ब्लेस करे। एक और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, सोफिया का बर्थडे है, आज जन्मदिन है। तारीफ करे सभी प्लीज से। सेम आपको भी प्रभु ब्लेस करे। जब आप जानते कितनी बड़ी मेरी लाइफ की ये टेस्टमनी है कि जब सोफिया का बर्थ हुआ तो बिना पेन के हुआ था, मुझे कोई दर्द नहीं हुई थी और मैं पूरी स्माइल कर रही थी, पूरी चिल थी जब डिलीवरी हो रही थी सोफिया की। और मुझे वो पेन जो होता है लेडीज़ को, वो डिलीवरी के टाइम बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। और डॉक्टर्स हैरान थे और वो कह रहे थे हमारी मेडिकल हिस्ट्री में ये ऐसा पहला केस है जिसमें विदाउट पेन का इंजेक्शन दिए इतनी स्मूथ डिलीवरी हो रही। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज का वो दिन था जो हंसी खुशी, एक बड़ी विक्ट्री को, मैंने एक बड़ी गवाही को अपने जीवन में पैदा होते हुए देखा था। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले वो डॉक्टर्स जिन्होंने डिलीवरी की वो आए मुझसे मिलने, स्पेशली क्योंकि उनकी लाइफ का ये पहला केस था ऐसा, तो उन्हें याद था। तो वो मिलने आए और कहते कि आपसे हम मिलने आए हैं कि हमारे द्वारा आपके जीवन में इतनी बड़ी गवाही बनी कि ऐसा केस हमने कभी देखा नहीं था। वो मिलने आए, सोफिया से भी मिले और वो बहुत ब्लेस्ड थे। और उस डिलीवरी के बाद सोफिया के जन्म के समय जो उन्होंने परमेश्वर के जीवित हाथ को मेरे ऊपर देखा था, उनका विश्वास प्रभु पर बढ़ा और उनका परिवार चर्च में आता है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है और लोगों को ये विश्वास होता है कि वाकई में जो इनका परमेश्वर है ना वो जीवित है। पूरा परिवार चर्च आने लगा। धन्यवाद करे प्रभु का। उन डॉक्टर्स की फैमिली, उनके इन लॉज, वो सारे चर्च आने लगे। तारीफ करे। धन्यवाद यीशु। तो जब सोफिया हुई तो उसके बाद जब मैं नॉर्मल वार्ड में गई रूम में, तो अपोस्टल जी ने सोफिया को मेरे हाथ में दिया और साथ में उन्होंने एक वर्ड, प्रोफेटिक वर्ड बोला जो मुझे कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने तेरी स्ट्रेंथ को, तेरी ताकत को दुगना कर दिया है। हालेलुया।
जब सोफिया को पकड़ाया, ये वर्ड बोले कि तेरी स्ट्रेंथ को परमेश्वर ने, तेरी ताकत को आज दुगना कर दिया है, तू ब्लेस्ड है। सेम उसी रीति से आज वो समय है, वो प्रोफेटिक टाइम है। जितने भी कलीसियां हैं, जितनी बहनों के बेबी नहीं है, मेरा ये विश्वास है वही जीविता परमेश्वर, वो खुदावन खुदा बाप आपके जीवनों में भी उस स्ट्रेंथ को, उस ताकत को, आपकी ताकत को दुगना करे परमेश्वर। वो परमेश्वर वो बांझपन के कर्ज को वो तोड़े पूरी तरह से, वो बंद सूखी कोखों को परमेश्वर हरा करे, और आपके जीवनों में जिस किसी हिस्से में भी किसी भी तरह की वीकनेस है, प्रभु आपको ताकत दे। जिस तरह से सोफिया जब हुई तो एक नई ताकत, एक नई खुशी मेरे जीवन में आ गई, सेम उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवनों में, आपके फाइनेंस में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके शरीर में, आपके आत्मिक लाइफ्स में, आपकी पर्सनल लाइफ्स में परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ दे, आपको ताकत दे। खुदावन जो प्रोफेटिक वर्ड प्रभु के दास ने मेरे लिए उस समय बोला था, सोफिया को मेरे हाथों में देते समय, सेम उसी तरह से आज मैं वही प्रोफेटिक वर्ड आप पर रिलीज करती हूँ कि परमेश्वर आपको ताकत दे, आपको स्ट्रेंथ दे परमेश्वर, और आपकी स्ट्रेंथ को खुदावन दुगना करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आपकी टेस्टमनीज को खुदावन स्ट्रॉन्ग करे कि पढ़े लिखे लोग आपके लाइफ के ऊपर परमेश्वर के हाथ को देखकर वो प्रभु में आए, हमें कुछ कहना ही ना पड़े, बल्कि प्रभु के जीवित हाथ को आपके जीवन में देखें। हालेलुया। सो आप सभी जन आज ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब सोफिया वर्शिप करे ऑफरिंग के टाइम, आप सभी कलीसियां हैं उसके साथ मिलके वर्शिप करें। प्रभु आपके जीवनों में एक नई ग्रेस को, एक सच्ची शांति को उठेले, प्रभु आपको खुश रखे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो आज सीट मीटिंग है जो मूसा के द्वारा ठहराई गई थी। प्रभु ने कहा था कि इस फिक्स्ड डेट पर, इस फिक्स्ड नियत दिन पर सभी कलीसियां अपने बीज को परमेश्वर के घर में ले आए। तो वही समय है। तैयार हैं क्या आप आज अपने बड़े सीड को बोने के लिए? और जितने भी लोग अपने स्पेशल सीड को बो रहे हैं, और कई लोग नहीं लेके आए बट अपने मन में परमेश्वर के साथ वायदा करें, आप किसी भी समय चर्च में आकर भी बो सकते हैं। अपने टाइट को भी ऊंचा उठाएं सभी कलीसियां, अपने हदियों को, अपनी ऑफरिंग्स को। सारा हफ्ता बाइबल पढ़ते समय कुछ कुछ रखने की आदत जैसी मेरी है, हो सकता बहुत से लोगों की वो भी। धन्यवाद की भेंटों को भी ऊंचा उठाएं, मन्नतों की भेंटों को। स्पेशल प्रेयर्स है हमारी परमेश्वर के आगे, जिसके लिए आप लगातार बोल रहे हैं। उन मन्नतों की वेदी की भेंटों को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। बड़े सीट को भी ऊंचा उठाएं। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा छुए एक एक जन को खुदावन तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावन इन्हें ताकत दे, स्ट्रेंथ दे, इनके फाइनेंस में परमेश्वर, इनके फाइनेंस में स्ट्रेंथ दे परमेश्वर। इनके फाइनेंस की कमजोरी को, वीकनेस को, दुर्बलता की आत्मा को दूर करे परमेश्वर। इनके फाइनेंस में एक नई स्ट्रेंथ, एक नई ताकत को ये महसूस करें, ये अपनी आंखों से देखने पाए परमेश्वर। जो भी आज ये बीज बोए परमेश्वर, अपने जीवन में एक बड़े पेड़ के समान बढ़ता हुआ अपनी टेस्टमनी को, फाइनेंशियल टेस्टमनी को देखें परमेश्वर। हे खुदावन जितने भी लोग बो रहे हैं, मूसा के समय पर जिन लोगों ने बोया, खुदावन तूने उन्हें मुखिया होने के लिए चुना परमेश्वर। जितने लोग, जितने गिवर्स आज बोते हैं परमेश्वर, अपने जीवनों में इन्हें लीडर होने के लिए, टॉप पर होने के लिए, प्रमोशंस के साथ ब्लेस होने के लिए इन्हें चुने परमेश्वर। इनके जीवनों से हर तरह की नाम धराई को खत्म करे, शर्मिंदगी को खत्म करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे खुदावन। आज जब तेरे दास इनके जीवनों के लिए प्रार्थनाएं करें, फायर प्रेयर्स करें, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए। जिस तरह से सोफिया के आने के बाद मेरे जीवन में सारी खुशियां, मेरी ताकत दुगनी हो गई खुदावन। आज बहनों को भी छुए, उन्हें ब्लेस करें, उनके सूखे गर्व को छुए परमेश्वर, उनकी ताकत को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी खुशी को दुगना करें परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। सो लगातार अपने बीजों को बोते हुए हम लगातार प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर वही समय है, मूसा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा फिक्स किया गया समय। आज हम अपने बेस्ट सीड को बोते हैं। सभी कलीसियां लगातार अंगीकार करें और परमेश्वर आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाए, प्रभु आपको ऊंचा करे। धन्यवाद यीशु। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में डालते जाएं। जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने भिंटों, अपने शुक्रनामों को डालते जाएं। और जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें आपने अपने टाइथ को, कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाना है। तो सभी अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे ऑफरिंग को डालते जाएं। और जो लोग इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं, आज आप जानते हैं कि आज स्पेशल सीड मीटिंग है, तो अपने बड़े बीज को
आज आप बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए। स्पेशल सीड के साथ आप परमेश्वर के घर में आज आए हैं, तो अपने बीज को दिल खोल के आज आपने बो के जाना है। सेम चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा आप जरूर लें। जो भी लोग बैठे हैं, जो वॉलंटियर्स बाल्टियाँ लेकर आपके बीच में आ रहे हैं, अपने स्पेशल बीज को आज आप बोएंगे। थैंक्स गिविंग के बीज को, मन्नत की भेंट को, आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को बोते जाएंगे। अपने बेस्ट सीड को भी साथ में आज आप बोएंगे। और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का आप जरूर हिस्सेदार बने। आगे आकर पुलपिट के राइट हैंड साइड जो टेबल्स लगे हैं, आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। तो कोई भी जन आज पीछे ना रहे, अपने बेस्ट बीज को बोएंगे। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों के लिए आपने जरूर बोना है। तो आगे आए, अपने स्पेशल बीज को लगातार बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। पुलपिट के राइट हैंड साइड मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में टेबल्स लग चुके हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। माइटी बेन पार्टनरशिप में आप जरूर अपने बीज को बोएं, ताकि चर्च ब्रांचेस जो नई ओपन होती जा रही हैं उसमें आप अपने योगदान को डाल सकें। तो अपने दिल को खोल के अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए आप आगे आएंगे। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। जो पंडाल में बैठे हैं, जो बाल्टियाँ लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को आपने लगातार डालते जाना है। और आप जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को चर्च में भेज सकते हैं। जीपे, गूगल पे, उसका QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप चर्च में लगातार भेजते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स आपकी जो टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, आप उनको स्कैन करके, बैंक्स के QR कोड उनको स्कैन करें, तो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप ऑनलाइन पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। तो ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। और अपने स्पेशल सीड को आज आप जरूर बोएंगे। जैसा आपने सुना है कि परमेश्वर के दासी ने अभी आपको बताया है कि जो लोग अपने बीज को बोते हैं और वो फलते हैं, और आज आप उस बीज को जब बो के जा रहे हैं तो उस बीज को आप बड़ा पेड़ बनता हुआ देखेंगे। तो अपने स्पेशल सीड को, आपने बीज को जरूर बोएंगे। आज स्पेशल सीड मीटिंग है और आप जानते हैं कि कितनी टेस्टमनीज आप सुन चुके हैं कि जब लोगों ने अपने स्पेशल बीज को बोया है तो परमेश्वर ने बड़ी गवाहियाँ उनकी ज़िंदगी में पैदा करी है। बड़े टेस्टमनीज, बड़ी आशीषें उनकी ज़िंदगी में आई हैं। तो आज कोई भी जन पीछे नहीं रहेगा। सब भाई, सब बहनें अपने दिल को खोल के अपने बेस्ट बीज को आप बोएंगे, ताकि आपका बोया गया बीज 100% जो है वो परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए, सुसमाचार के कामों में उसको यूज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, और आप भी खाली ना रहे। परमेश्वर आपके बोए जाने के द्वारा आपको बड़ी टेस्टमनीज के साथ खड़ा करेगा। तो अपने स्पेशल सीड को बोएं, स्पेशल बीज को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। और अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपने आगे आना है। टेबल्स आगे लगे हुए हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। आज कोई भी जन पीछे ना रहे। आज स्पेशल बड़ी मीटिंग है और आज स्पेशल बड़े सीड बोने का दिन है आपके लिए। तो अपने दिल को खोलें और अपने बीज को बोएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर के दासी ने भी आपको बताया, और पिछले हफ्ते से आप लगातार सुनते आ रहे हैं कि आपने इस मीटिंग में अपने बड़े बीज को बोना है। तो अपने स्पेशल सीड को आपने बोना है, अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं।
तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को आप जमा करवाते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर से आप उसको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेज सकते हैं। बैंक्स के क्यूआर कोड्स, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनके क्यूआर कोड्स जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, तो इनको स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेजते जाएं। जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स को करने के लिए, तो आप मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार आपने भेजते जाना है। जिनके पास वॉलंटियर्स अगर नहीं पहुंचे हैं, तो सिर्फ अपने आप एक हाथ को हिलाते जाएंगे और वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच जाएंगे। और आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए जो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, आप बैंक अकाउंट्स की डिटेल को नोट करके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के ज़रिए आप चर्च में भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसकी फुल डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। और अभी जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइट है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे, ताकि आपके हाथों को हिलता हुआ देख के वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सके। तो अपने दिल को खोलें और आज अपने स्पेशल बीज को, स्पेशल सीड को आप बोएंगे। जितने वॉलंटियर्स पंडाल में आप खड़े हैं, आप जरूर अपने चारों ओर देखेंगे जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, अपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। और जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। जितने जन ब्रांचेस में हैं, आप भी अपने स्पेशल बीज को बोएंगे, अपने स्पेशल सीड के साथ आप आगे आएंगे। जितने भी ब्रांचेस में बैठे हैं, आपका भी काम है कि आज अपने स्पेशल सीड को बोएंगे। कोई भी जन पीछे नहीं रहेगा, सब, हर एक जन आज, सब वॉलंटियर्स, हर एक जन आज परमेश्वर के कामों के लिए अपने बेस्ट बीज को आज आपने बोना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सके। और अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आना है। अपने स्पेशल सीड को निकालें आज, क्योंकि लगातार आप सुनते आ रहे हैं कि इस मीटिंग में आपने अपने स्पेशल बीज को बोना है। तो कोई भी जन पीछे नहीं रहेगा, अपने बेस्ट बीज को निकालें। अगर आप ऑनलाइन आप अपनी ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं, अपने बीज को सेंड करना चाहते हैं, तो क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में लगातार आप भेजते जाएं। बैंक्स के क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से इन बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में भेजते जाएं लगातार। और बैंकिंग के द्वारा आप अकाउंट नंबर के थ्रू अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के जरिए चर्च में लगातार भेजते जाएं। और जितने जन इस समय फॉरेन ब्रांचेस में हैं या आप फॉरेन से आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें, आप भी अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को लगातार आपने भेजते जाना है। 3 मोबाइल नंबर्स जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाए जा रहे हैं, ये नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं। कॉल करें इनके ऊपर, व्हाट्सएप करें इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो ये नंबर्स ऑन है, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, तो आपको टीम गाइड करेगी। तो आप संडे, थर्सडे के अलावा, मीटिंग वाले दिन के अलावा भी अपनी ऑफरिंग को डालने के लिए, अपने टाइथ को डालने के लिए, पार्टनरशिप को लेने के लिए, संडे, थर्सडे मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन आप चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग, अपने बीज को डाल सकते हैं। पार्टनरशिप को लेने के लिए भी आप आ सकते हैं। और जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, सिर्फ वही लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे। और जितने वॉलंटियर्स आप पंडाल में काम करें, अगर आपके नज़दीक कोई भी व्यक्ति हाथ को हिला रहा है, तो जल्दी जल्दी जिस वॉलंटियर के पास बाल्टी है, बकेट है, उसको फटाफट उसके पास भेज देना है, ताकि सभी लोग अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को टाइम पे डाल सकें। और अपने स्पेशल बीजों को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपने आगे आना है। आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को लगातार आपने जमा करवाते जाना है। पार्टनरशिप, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का आप जरूर हिस्सा बने, क्योंकि जब आप सुसमाचार के कामों के लिए बोते हैं, तो आपके बोए जाने के द्वारा लाखों लोगों तक सुसमाचार जो है वो भेजा जाता है। तो कोई भी जन पीछे ना रहे, क्योंकि
आप उस उत्तम भूमि के ऊपर बो रहे हैं जहां पर बोया गया आपका बीज जो है एक बड़ा पेड़ बन के आपको मिलता है, एक बड़ी फसल के रूप में आप उसको काटते हैं। तो आज का बोया गया बीज आप उसके फल को जरूर काटोगे यीशु मसीह के नाम में। तो आज कोई भी जन पीछे ना रहे, सब अपने दिल को खोल के अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए, चर्च भवन के लिए, चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लगातार बोते जाना है। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए, अपने एक हाथ को जरा हिलाएं आप। यदि आपके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सके। तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। आज स्पेशल सीड मीटिंग है, स्पेशल डे है, तो अपने स्पेशल सीड को आज आप लगातार बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। अपने स्पेशल बीज को लगातार आपने परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं अपने एक हाथ को हिलाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, अगर आपके पास से वॉलंटियर गुजर चुका है तो अपने एक हाथ को हिलाएं, या अपने स्थान के ऊपर खड़े होकर अपने एक हाथ को हिला, ताकि वॉलंटियर दूर से ही आपको देख के आप तक पहुंच सके। और इसके बाद वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आपके बीच में आएंगे। उस अनॉइंटिंग ऑयल को भी आपने रिसीव करते जाना है। तो कोई भी जन खड़े मत हो, सब बैठे रहे अपने अपने स्थान के ऊपर। वचन का अंकुर जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा वो मेरा बाप बना है। वचन का अंकुर जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा वो मेरा बाप बना बाप बना रहम ये सिला जो मुझ पे हुआ है, जैसे मैं उसका बेटा वो मेरा बाप बना है। सनी सगा मागा सनी सगा मागा सनी सगा मागा रे निधनी रे गारे निधनी रे गारे निधनी रे गारे सा अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, और सभी जन जो वॉलंटियर्स हैं आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं अपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और साथ में ही वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। उस ऑयल को आपने रिसीव करते जाना है। सभी वॉलंटियर्स इस प्लन में रहते हुए आपने सबको अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल आपने देते जाना है। और सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहे, वहीं पे अपने एक हाथ को हिलाते जाए ताकि वॉलंटियर्स जो है वो आप तक पहुंच सके। अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आपने आना है, ताकि आप अपने बड़े बीज को आज स्पेशल सीड मीटिंग के ऊपर आप बो सके। परम पिता की सांसों से आया अपने जैसा हमको बनाया। परम पिता की सांसों से आया अपने जैसा हमको बनाया। रहम इसका
हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो प्लीज आप अपने एक हाथ को खड़े होके अपने स्थान के ऊपर ही अपने एक हाथ को हिलाएं। अगर वॉलंटियर आपके पास है कहीं पे तो खुद जाएं, उस बाल्टी में अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। अनॉइंटिंग ऑयल को रिसीव करने के लिए अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में मूव कर सके और आपको अनॉइंटिंग ऑयल दे सके। वचन बढ़ाए, वचन चलाए, वचन ही हमको जीना सिखाए। वचन बढ़ाए, वचन चलाए, वचन ही हमको जीना सिखाए। रहम ये सिखाए जो मुझ पे हुआ है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। रहम ये सिखाए जो मुझ पे हुआ है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। वचन का गुण जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। वचन का गुण जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। वचन बढ़ाए, वचन चलाए, वचन ही हमको जीना सिखाए। वचन बढ़ाए, वचन चलाए, वचन ही हमको जीना सिखाए। रहम ये सिखाए जो मुझ पे हुआ है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। रहम का गुण जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। वचन का गुण जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। वचन का गुण जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, हालेलुया। वो मेरा बाप। जिनके पास, जिनके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है, टाइथ है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो सिर्फ अपने एक हाथ को आपने ऊंचा करके हिलाते जाना है। जिनके पास, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अभी भी ऑफरिंग के, जिनके हाथों में ऑफरिंग है अभी, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं अगर आपके हाथ में ऑफरिंग है, टाइथ है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में है, उस ऑयल को आपने रिसीव करते जाना है, एक एक बॉटल उस अनॉइंटिंग ऑयल की। तो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, उस ऑयल को आपने रिसीव करते जाना है। जीवन का जल है बड़ा ही अटल, हमको संभाले वो ही हर पल। जीवन का जल है बड़ा ही अटल, हमको संभाले वो ही हर पल। राजीवन का जो उससे खुला है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है।
अनॉइंटिंग ऑयल के लिए वॉलंटियर नहीं पहुंचे, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। अगर अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है, लास्ट पीछे तक जहां कहीं भी आप बैठे हैं, भाइयों की तरफ बहनों की तरफ, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और जितने वॉलंटियर्स आप देख रहे हैं कि जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपका काम है कि आप जल्दी जल्दी अनॉइंटिंग ऑयल उन तक पहुंचाएं। उनको अनॉइंटिंग ऑयल आपने देते जाना है। जिनके पास नहीं पहुंचे अनॉइंटिंग ऑयल के लिए वॉलंटियर, सिर्फ वही जन अपने एक हाथ को हिलाएंगे, बाकी सब बैठे रहें। वॉलंटियर्स आ रहे हैं आपके बीच में अनॉइंटिंग ऑयल आपको देने के लिए। और सभी वॉलंटियर्स का ये काम है कि आप जरूर चारों तरफ देखें, ध्यान दें और सबको अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल आपने प्रोवाइड करवाते जाना है। जीवन का जल बड़ा ही अटल है, हमको संभाले वो ही हर पल। जीवन का जल बड़ा ही अटल है, हमको संभाले वो ही हर पल। राजीवन का जो उससे खुला है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। राजीवन का जो उससे खुला है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। बचने का फल जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। बचने का फल जो दिल में पड़ा है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। रहम सिखा जो मुझ पे हुआ है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। रहम सिखा जो मुझ पे हुआ है, जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। जैसे मैं उसका बेटा, वो मेरा बाप बना है। ले तुरे आ यहोवा मूसा नू ले तुरे आ